सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ असिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवदाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 204 पृष्ठ 399। णाहं होमि परेसिं न मे परेणत्थि मज्जमिय किंची इदिलिच्छिदो जिदिन्दो जादो जद जाद रूपधरो। इसमें उपसंहार रूप में यथाजात रूप का धारी इस शब्द पर अपनी चर्चा थोड़ी सी चलना थी। कल काफी बात की थी, थोड़ी बाकी थी, वह करके आज अगली गाथा लेंगे। थोड़ा सा हम विचार तो करें कि यथाजात रूप धरा ये आचार्य कुंद देव ने क्यों कहा। वो नग्न कह सकते थे, दिगंबर कह सकते थे, ठीक है ना, आसाम्बर कह सकते थे। आशा माने दिशा, दिक माने भी दिशा, समझ गया ना। तो कई नाम थे जिससे छंद की पूर्ति भी हो जाती, पर आचार्य देव ने जद जाद रूप धरो क्यों कहा। थोड़ा समय विचार तो करना पड़ेगा। जैसे ना आचार्य ने इसको कह दिया व्यवहार से तो नग्न और निश्चय से निर्ग्रंथ, उन्होंने ये अर्थ किया। यदि वो दिगंबर आदि कहते तो ये दो अर्थ नहीं बनते। यथाजात रूप का धारी, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वह जो कुछ सीखता है, नई कषाएं, नए रिश्ते, वो यहां सीखता है। वो सब सीख कर नहीं आता। क्यों? अब कोई तिरंच गति से आया हो, मछली की पर्याय से आया हो, तो उसे तो पानी में तैरना आता था। अब जो कुछ यहां सीख रहा है, दो हाथ पैर पे चलना, तो ये तो मतलब मछली की पर्याय में नहीं था, समझ गए ना। अब उसको जो देह मिली है, इसमें वो बिना सीखे पानी में तैर नहीं सकता, और वहां बिना सीखे तैरता था। डिफरेंस समझ रहे ना। इसका मतलब है कि अब जो कुछ भी वो कर रहा है, यहां इसका अभिप्राय मात्र इतना है, ये नहीं लेना कि भाई वो जो जैसे कर्म लेके आया था, जितनी कसाएं लेके आया था उतनी का, ऐसा अर्थ नहीं लेना, समझ गया ना। ये जो उपलक्षण करना, ये बाहरी क्रियाओं, बाहरी संयोगों और बाहरी परिस्थितियों के लिए करना। कि भाई वो अभी यदि लड़ना झगड़ना सीखेगा, भाषा सीखेगा, अच्छे बुरे शब्द सीखेगा, जो कुछ भी करेगा, अच्छा बुरा खान पान सीखेगा, वो सीख के नहीं आया क्या खाना, समझ गया। सीख के तो मात्र आहार संज्ञा है कि जो मिले खा लेना, लेकिन उसकी अच्छाई बुराई जिसे आप पाप पुण्य आदि कहते हो, ये जो कुछ भी सीखेगा वो अब यहां जन्म लेने के बाद सीखा। जन्म लेते समय उसे कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या खाना, मैं शाकाहारी हूं कि मांसाहारी हूं, तो उसे पता नहीं था, समझ गया ना। उसके पास कोई उसका बैकग्राउंड नहीं था, समझ गया ना। उसके पहले भी बैकग्राउंड था, मात्र आहार संज्ञा का था। आहार संज्ञा माने मैं खाऊं, भूख लगी और खाना, इतना तो था। ये तो कमजोरी थी, लेकिन उसमें यह कमी नहीं थी कि वह क्या खाए, क्या चॉइस करे, ये सब उसमें नहीं था। ख्याल में। तो हमें इस पक्ष को थोड़े गंभीरता से समझना पड़ेगा कि आचार्य देव ने यहां यथाजात रूप धरा जो कहा, इसका मतलब मनुष्य पर्याय लेके
जितनी नई कमाई आप करते हो, जितनी नई कमाई आप करते हो, वो सारी की सारी क्या है? वह आपकी विकृति है, वह यथाजात रूप का धारी नहीं है। बिल्कुल सरल बन जाओ, कोई किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं। आप बताइए, जन्म लेते ही बच्चा अपनी मां को जानता है? नहीं जानता। अरे कोई भी यदि दाई भी दूध पिलाए तो वो उसी को मां माने, उसे क्या समझ? जो उसकी रक्षा करे, जो पालन पोषण करे, उसी की गोदी चढ़ेगा वो, कि नहीं होगा? कई बार ऐसा भी होता है, किस्से कहानियों में ही सही, कि किसी के बच्चे को अपहरण करके कोई दुश्मन बचपन जन्म से ही ले गया। अब उसने पाला पोसा तो वो कौन था? वो दुश्मन था, लेकिन वो उसी को माता पिता मानता। इसका मतलब है बालक के मन में, जैसे यथा नवजात बालक के मन में कोई किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है, ऐसे ही अब वो उनका नया जन्म हुआ है। आपको पता नहीं, हमारे शास्त्रों में बाकायदा कहा, अन्य मतियों में यह कहा जाता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से हर बच्चा शूद्र होता है। शूद्र माने कुछ भी खाएगा, कुछ भी करेगा, उसे क्या अकल? माने उनकी ब्राह्मणों की भाषा में जो पढ़ा लिखा नहीं है वो शूद्र, जैसे मंत्र संस्कार नहीं हुए वो शूद्र। इस अपेक्षा से उनका शूद्र का मतलब कोई जातिवाची नहीं, संस्कारवाची, ठीक है ना? तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज, जो ही उसको हम एक एक संस्कार उसके ऊपर करते हैं, सिखाते हैं, तो वो शिक्षा संस्कार जब ले लेता है तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है, और उसे द्विज माने दूसरे जन्म वाला। द्विज शब्द का अर्थ है द्वि माने दो, और जावा जन्म माने दूसरे जन्म वाला उसे कहा जाता है। लेकिन वास्तव में दूसरा जन्म क्या है? एक ही देह में दूसरा जन्म। आज तक जिससे रिश्ता नाता जोड़ा, आज के बाद उसका वो बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, कोई मतलब नहीं। जैसे अभी पैदा हुआ हो, अभी पैदा हुए बच्चे के कोई रिश्ता नाता नहीं होता, कोई मेरा तेरा नहीं होता। अब जो कुछ वो बनाएगा वो बनेगा, लेकिन अब उसके कुछ ऐसे ही जिसने अपनी मेमोरी से सारे रिश्ते इरेज कर दिए हों, इस अर्थ में यथाजात रूप धरा है। शब्द की गहराई हमें समझना पड़ेगी। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारी बड़ी भारी कमी है, हम शब्दों की गहराई नहीं समझते। आचार्य बड़े आसानी से नग्न भी लिख सकते थे, दिगंबर लिख सकते थे, आसाम्बर लिख सकते थे, नग्न रूप धरा भी लिख सकते थे, कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ता। उनके पास बहुत सामर्थ्य थी शब्दों की कि वो कैसे कुछ भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यथाजात रूप यदि प्रयोग किया नग्न की जगह, तो उसके पीछे बाहरी व्यवहार में भी बहुत कुछ है। अकेला जो जयसेनाचार्य का वो नग्नता नहीं, ये अभी मैं व्यवहार बता रहा हूं, निश्चय नहीं बता रहा हूं। जिसने अपने चित्त से संसार के सारे रिश्ते नाते इरेज कर दिए, भुला दिए, मिटा दिए, पहचानता तक नहीं, जीरो हो गया। अब जो कुछ नया करेगा वही मेरा स्वरूप होगा। जैसे बच्चा किस पर्याय से आया वो सब भुला देता है, इस पर्याय में जब जन्म लिया तो वो इस पर्याय के ही सारे संस्कार ग्रहण करता है। ऐसे ही मानो उनका नया जन्म हुआ है, पिछली जितनी बातें थीं उसको 100% जो भुला चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे मतलब आप तक नहीं, मैं जो श्रोता है उन तक नहीं, जो बाद में सुने, पढ़े, चर्चा करें, वहां दूर दूर तक जितने आज के संघ हैं, जितने समाज के लोग हैं, विद्वान हैं, वहां तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी जितने आज के मुनि पद धारक मिलते हैं उनसे कहना, हृदय पे हाथ रख के बताओ, आप दीक्षा के पहले के किसी व्यक्ति को जानते हो क्या? यदि जानते हो, पहचान बाकी है, तो आपका यथाजात रूप के धारी आप नहीं बने। कितना बड़ा डिफरेंस पड़ा। अकेला नग्न कहने में यह बात आती क्या? यदि नग्न कह देते कि वो नग्न हो गए तो उसमें यह बात आती क्या? नग्नता में मात्र वस्त्र छूटते हैं, यथाजात रूप धारण करने में आपके पुराने जितने संस्कार हैं, जितनी आदतें हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, जितनी आपको जो कुछ
आपने सीखा था वो सबका सब छूटता है। निर्विकारी। एक बात सोचो, एक यदि अनपढ़ आदमी साधु बने, बिल्कुल अंगूठा टेक, और एक डबल एमए पीएचडी वो साधु बने, एक आईएएस साधु बने, ठीक है ना, एक गरीब भिखारी साधु बने और एक अरबपति साधु बने, साधु बनने के बाद उनमें कितना अंतर होता? कोई अंतर नहीं। और यदि हम आज साफ देखते हैं, परिचय कराया जाता है, महाराज जी पहले इंजीनियर थे, ये सिविल सर्विसेज में थे, कोई टोकता नहीं है, बड़े गर्व से सुनते हैं हमारा परिचय हो रहा है। यह बात मैं किसी की निंदा स्तुति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि यथाजात रूप धरा, यदि इस शब्द का अर्थ आपने समझा होता, एक भी साधु ने समझा होता, तो अतीत के संबंध और अतीत के स्मरण ये आपके विकल्प का विषय नहीं बनते, चिंतन का विषय नहीं बनते। महाराज जी के गांव में नया मंदिर बन रहा, उनकी जन्मभूमि पे नया हो रहा, ये बातें आपके दिमाग में आई कहां से? जब आपका इस संघ में नया जन्म हुआ है, तो ये पिछले संस्कार लाए कहां से आप? डिफरेंस ध्यान रखना बहुत गंभीरता से। क्या यथाजात रूप धरा आचार्य ने कहा, इसका बहुत गहरा मर्म है। आपके लिए एक भी रिश्ता नाता, एक भी आदत याद नहीं रहना चाहिए। क्यों भैया? आपने आज तक भोजन कैसे किया था? थाली में, चम्मच से, कटोरी से, इससे उससे किया था। अब क्या करना? यदि आप पुराना याद रखोगे तो आपसे स्खलन हुए बिना नहीं रहेगा। फिर आप करपात्री बनके कोई ना कुछ किया, बीच में पानी के प्यास लगी, पानी पी लिया, और यदि हाथ धुल गए, अंजुली छूट गई, तो ले सकते हैं हाथ? नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि पहले दिन से सब कुछ दिन तो एक्सक्यूज चलेगा नहीं, चलेगा, एक क्षण नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि आपको बाकायदा नया जन्म स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे यदि आहार विधि में नहीं चल सकता, यदि विहार विधि में नहीं चल सकता, यदि निहार विधि में नहीं चल सकता, तो बाकी आपके सामाजिक संस्कार और स्मरण में कैसे चलेगा? आपकी पहचान कैसे है ये बताइए। आप इन्हें पहचानते कैसे? आपको ये अपने कैसे लगते हैं? आप इनका परिचय कैसे जानते हैं? यदि परिचय जानते हैं, इसका मतलब आपने यथाजात रूपधारी वह निर्ग्रंथपना अंगीकार नहीं किया। आपका मुनि पद वह किसी आपकी परिभाषा का हो सकता है, प्रवचन सार की परिभाषा में आप मुनि नहीं। क्या जो संसार में दीक्षा के समय के पहले किसी भी संबंध को, किसी भी पद को, किसी भी उपाधि को, किसी भी संस्कार को यदि पहचानते भी हैं, इसका मतलब आप यथाजात रूप के धारी नहीं हैं। सबका त्याग करो, बिल्कुल परमानेंट भूल जाओ कि मैं क्या था। आज मेरा जन्म हुआ और आज के बाद मैं एक साधु के रूप में जन्म हुआ, मेरी चर्या सिर्फ साधु की होगी, इसके अलावा विकल्प और विचार भी मुझे नहीं आना चाहिए। अब यदि इसे नग्न कह देते तो आपको समझ में आती ये बात? नहीं आती। अब समझ में आ रहा? कुंद कुंद के एक एक शब्द, मतलब एक शब्द क्या, एक मात्रा का हेर फेर करोगे तो आप अनर्थ कर दोगे। कुंद कुंद का जो व्याख्यान है वह कुंद कुंद के हृदय में बैठ के करना पड़ेगा, पांडित्य और कोष ग्रंथ लेके नहीं करना पड़ेगा। अब आप बताइए, व्यवहार से नग्न और निश्चय से निर्ग्रंथ, हमारे पूज्य आचार्य ने कहा गलत नहीं, सही है, लेकिन जो इसमें गहराई है, क्या वो उसमें डेप्थ है? यथाजात रूप धारण करने वाला और नग्न होने वाला, क्या ये दोनों शब्द समानांतर बैठते हैं? क्या दोनों का अर्थ एक होता है? मैं आपको किसी से
अपनी कतई श्रेष्ठता नहीं। मैं तो कुंद कुंद ने क्या कहा ये बताना चाहता हूं। भाई जरा विचार तो करो, आप कुंद कुंद को कुंद कुंद से पढ़िए, कुंद कुंद को किसी और से मत पढ़िए। पहले उनसे पहचान लीजिए, फिर सबको पढ़िए, हमें कोई ऐतराज नहीं। पहले ये तो समझ लीजिए वो क्या कह रहे हैं, तब दूसरे क्या कह रहे हैं ये पता तो चलेगा आपको। भाई कितने कुंद कुंद के नजदीक और कितने कुंद कुंद से दूर है। मेरी बात लोगों को चुभती तो बहुत है, चर्चाएं बहुत होती हैं, लोग बहुत कहते हैं, कहते अरे साहब वो तो अपने आप में कितना बड़ा भ्रम है, मैं कहीं मैं हुई नहीं इसमें। मैं तो सिर्फ इतनी विनती कर रहा हूं, ये बात कुंद कुंद कह रहे हैं, कुंद कुंद का कथन ये है और बाकी व्याख्यानकारों का कथन ये है। अब आप खुद तय कर लीजिए कि कौन सी बात कुंद कुंद के कथन के अनुरूप है, कितने नजदीक है और कितने दूर है, आप खुद तय कर लीजिए। बहुत आसान था मुझे इसका नग्न करके अर्थ करने में, अभी करूंगा भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका एक पक्ष यथाजात रूप में अनेक पक्ष हैं, उनमें एक पक्ष नग्नता भी, समझ में, उसका अर्थ करूंगा मैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि यथाजात रूप का अर्थ नग्नता अकेला नहीं है। अकेला नग्नता अर्थ करना व्यवहार में भी बहुत संकीर्ण अर्थ करना है, उसका बहुत सीमित अर्थ करना है, वो उसकी गहराई नहीं आएगी आपको, आप उसके मर्म को नहीं समझ पाएंगे। ये सब जो स्मृतियां भुलाना ये भी व्यवहार है, ये कोई निश्चय नहीं है। निश्चय से तो तीन कसाय चौकड़ी का जो अभाव होकर जो निर्मल आत्मानुभूति प्राप्त हुई, जो स्वरूप की स्थिरता प्राप्त हुई, निश्चय तो वो है यथाजात रूप। समझ में आया? जैसा आत्मा अनादिकाल से है वैसा का वैसा त्रिकाली ज्ञायक भगवान अनुभव में आना, अत्यंत निर्मलता से अनुभव में आना, वो है यथाजात रूप का धारण करना। समझ में आया? मुझे निश्चय में विरोध नहीं है, मुझे समस्या क्या है, दुनिया को समझ में व्यवहार आता है और हमने व्यवहार का अर्थ बहुत सीमित कर दिया, जबकि इसमें व्यवहार बहुत विस्तृत है। हम परख व्यवहार से कर सकते हैं, निश्चय से नहीं कर सकते। किसको अनुभूति हुई किसको नहीं हुई आप उतनी आसानी से नहीं जान सकते, लेकिन व्यवहार के कार्यों से आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। महाराज अभी यथाजात रूप के धारी नहीं हो आप, बातें तो बहुत करते हो, पिक्चराइज होते हो, लेकिन आपके विचार और संस्कार यथाजात रूप से मिलते नहीं। यथाजात रूप का धारी किसी पद की चिंता नहीं कर सकता, पद की पहचान खोता है सबसे पहले। समझ में? ये जैन धर्म ही है जहां पर दीक्षा एक साधु की ही होती है, जहां पर संलेखना एक साधु की ही होती है और सिद्ध भी एक साधु ही होता है। अन्य किसी पद से मोक्ष नहीं होता, अन्य किसी पद से संलेखना नहीं होती। आचार्य और उपाध्याय जैसे पद भी छोड़ना पड़ते हैं जिनको, उन पदों पे आकर भी वो उन पदों को अपना नहीं सकते। दुनिया के लिए कहे जाते हैं, जब वो अकेले में बैठते हैं जितनी साधना करते हैं वो साधु की करते हैं। आचार्य की कोई साधना नहीं होती, उपाध्याय की कोई साधना नहीं होती। मैं आपको चैलेंज देके कह रहा हूं, साधना जितनी होती है वो मात्र साधु की होती है। जिस पद पर आने के बाद कोई पदवी अस्वीकार्य हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है, आप दूसरों के दिखाने के लिए ही उस पदवी को ओढ़ते हैं, अन्यथा आपके किसी काम नहीं आती। आचार्य पद उस व्यक्ति के लिए किसी काम नहीं आता है, दूसरों के लिए काम आता है। उपाध्याय पद उन साधक के लिए कुछ काम नहीं आता है, दूसरों के लिए काम आता है। उनके लिए जो काम आता है वो मात्र साधु पद काम आता है। तो जो उस पद पर मिलने वाली उपाधियों को, पदवियों को आत्मसात नहीं कर सकते, उस दीक्षा के समय, उस दीक्षा की विधि में पुराने संसार की चीजें, दलिद्र, गंदगी, अपयश की चीजें हैं, वो गर्व की चीजें नहीं है। उनको आप स्मरण कैसे करते हो कि मैं तो इंजीनियर था, मैं डॉक्टर था, मैं आईएएस ऑफिसर था, समझ गए ना, मैं करोड़पति था, ये इतना शानदार हवेली देख रहे हैं ना, ये हमारी ही थी। तुम भले ही कह रहे, ये तुम्हें पता कैसे है, ये तो बताओ, पता कैसे है बताओ। ममत्व तो बैठा है। समझ गए ना?
तुम लाख कह लो कि हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं तो निष्प्रय हूं, तुम्हें पता कैसे है? हमारा आपत्ति तो इस पे है। तुम पहचानते कैसे हो? क्या मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, थोड़ी शालीनता से लेना। एक व्यक्ति कहीं पर राष्ट्रपति बन गया, पूरी चारों ओर जय जयकार, बाकायदा चुनाव जीता, सब कुछ किया, टॉप मोस्ट पद पर बन गया। एक बार वो कहीं गया किसी कार्यक्रम में, बड़े कार्यक्रम, ठीक है ना। उस बड़े कार्यक्रम का आयोजन जेल के परिसर में किया गया था, क्योंकि जेल का एक बड़ा भारी हिस्सा बना था और उसमें उसको उद्घाटन करने जाना था। वो उद्घाटन करने गया। उस समय जेल के कैदी भी भले ही बैरकों में थे, लेकिन वो भी देख रहे थे। अब ये जेल में पहुंचा, समझ गया ना, फीता तो वहीं कट रहा था, मंच का प्रोग्राम हो गया। अब जब ये जेल में पहुंचा, चल रहा था, निकल रहा था, तब 4 कैदियों ने इसे पहचान लिया और इसने 4 कैदियों को पहचान लिया। अब बताओ क्या होगा? इमेज खराब। नहीं, अब बताओ क्या होगा? कल के दिन मीडिया में सारी रिपोर्टिंग किस पर होगी? मैं दुनिया की रिपोर्टिंग की बात करता हूं, आप लोग अपनी रिपोर्टिंग की बात करते हैं, मैं आपकी रिपोर्टिंग की बात करता हूं। आज की न्यूज क्या कहती है? वह इस पर नहीं करेगी कि महामहिम ने कैसे फीता काटा, महामहिम ने क्या अपने उद्घाटन भाषण में बोला, ये नहीं करेगी। वो ये करेगी कि ये 4 अपराधी कितने बड़े अपराधी हैं, किस नस्ल के अपराधी हैं, कहां कहां इन्होंने अपराध किए, क्या उन जगहों पे महामहिम आए गए थे कभी? वो खंगालेंगे खुर्दबीन लेके, इनका इनसे नाता क्या था, ये पहचाने कैसे इनको? सज्जनों को पहचानो तो समझ में आता है, भोगियों को पहचानो, योगी जन भी भोगियों को पहचानते हैं। इसका मतलब है अभी आप यथाजात रूप के धारी बने ही नहीं। कितना बड़ा अंतर है एक शब्द के प्रयोग में। क्या संसार के सारे रिश्ते नाते, सारी उपलब्धियां जब जीरो हो जाती हैं, आपके दिमाग से उतर जाती है, कभी स्मरण में नहीं आए, इतनी नगण्य बन जाए, तब जानना कि आप यथाजात रूप के धारी बने। ये पद, ये साधना, ये किसकी है? ये मोक्ष जाने की साधना का साधु पद है, ये मुनि पद है। इसमें तुम्हारे मजाक नहीं चलेंगे। तुम ये गर्व नहीं कर सकते कि मैं क्या छोड़ के आया, करोड़ों अब्जों का साम्राज्य छोड़ के आया। तुझे आज भी याद है? इसका मतलब तुम अपरिग्रही बना नहीं। तूने एक नया परिग्रह लिया है, एक अब्जों का परिग्रह और दूसरा मुनि पद का परिग्रह। तेरा मुनि पद भी परिग्रह है, मान कषाय की पूर्ति का साधन है। तेरा मुनि पद साधना का रूप नहीं। ये आचार्य कुंद कुंद के जद जाद रूप धरो का अर्थ। अकेला उन्होंने नग्न नहीं कह दिया, अकेला उन्होंने अपरिग्रही नहीं कह दिया। आपको वो साधु होता है, संस्कारों से संस्कार क्यों किए जाते? मैंने लिखा है अपनी पुस्तक में, बताया पूरी विधि, दीक्षा की विधि उसमें बताया। उन्होंने उसमें लिखा समाधि भक्ति करते। दीक्षा के समय सिर्फ एक भक्ति होती, बाकी भक्तियां अन्य लोग पढ़े तो पढ़े, उसको एक भक्ति होती। कौन सी? समाधि, स्वरूप में लीनता। यही एकमात्र दीक्षा का आधार है। अन्य किसी संसार की क्रिया ये दीक्षा का आधार नहीं है, दीक्षा की विधि नहीं। क्या कह रहा हूं? एक भक्ति होती है 10 भक्तियों में से। सिद्ध भक्ति भी नहीं करते हैं, सिर्फ समाधि भक्ति। कितना बड़ा अंतर पड़ा। ना चतुर्विंशति जिन स्तव करेंगे, ना श्रुत भक्ति करेंगे, ना सिद्ध भक्ति करेंगे, ना निवारण भक्ति करेंगे, एक भी भक्ति नहीं, सिर्फ एक भक्ति। और उसका नाम क्या है? समाधि भक्ति। क्यों? साधु बने हैं तो समाधि के लिए बने हैं। ये साधना का पथ
किसी दूसरे पर अपना हुक्म जताने का नहीं है, अधिकार जताने का नहीं है, सारे अधिकारों के विसर्जन का पद है। क्या थे आप? सबका विसर्जन करो। अब समझ में आया मैंने उस दिन क्यों कहा था, कबीर क्या कहता, जो सिर काटे भुई धरे तो चले हमारे साथ। तेरे सिर पे जितने विकार लदे हुए हैं, जितना परिचय लदा हुआ है, जितना अहम लदा हुआ है, जो जो तू आज तक जानता है अपना परिचय, वो काट के नीचे रख दो, भूल जाओ तो हमारे साथ चलो। यदि संसार की बातें याद रहना है तुम्हें, तो तुम साधना के पथ पर नहीं बढ़ सकते। आज विचार करें, जो रुपया नहीं जानता, पैसा नहीं जानता, कितने का रुपया है ये नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, भाई सब वो आप लोगों का विषय है, मेरा विषय। पहचान, मुद्रा की पहचान नहीं करे, सोने और चांदी में और लकड़ी में पत्थर में भेद नहीं करे। समझ में आया ना? ये कब होगा? जब तक आप यथाजात रूप के धारी नहीं बनोगे, जब तक पिछला सब कुछ इरेज नहीं करोगे, तब तक कैसे कर लोगे? सोना हीरा में आपकी आंख में चमक बढ़ेगी ही, और मिट्टी पत्थर कीचड़ में आपकी आंखों में अरुचि का भाव आएगा ही। यदि ये आ रहा है तो इसका मतलब है अभी आप यथाजात रूप के धारी बने ही नहीं। आपकी दीक्षा नहीं, आपने दीक्षा ग्रहण नहीं की है, दूसरे आचार्य तो क्या दीक्षा देंगे? पहली दीक्षा वह मुनि स्वयं लेता है। वह अकेले वस्त्र का त्याग नहीं करता है, वह वस्त्र त्यागने का तो एक छोटा सा पार्ट, बड़ा पार्ट क्या है कि वह आज तक के जितने परिचय थे उस मेमोरी को डिलीट मारता है। डिलीट फॉर एवर। क्या फॉर एवर? बाकी सबके लिए नहीं, अपने लिए फॉर एवर। अब मैं भविष्य काल के लिए सबको डिलीट कर रहा हूं। मैं आज के बाद इनको पहचानूंगा तक नहीं, कभी मेरे पहचान में नहीं आ सकेंगे। इतने अपने मन को जब इतना निर्भर नहीं करेगा तो ये मुनिचर्या की बातें उसके चित्त पर चढ़ेंगी कैसे? ये साधना उसे याद रहेगी कैसे? चूक होगी ही होगी, वो साधना कर नहीं सकता। इसलिए यथाजात रूप ये बहुत गजब का मर्म, समझ में है? कितनी बड़ी बात क्या है आपके इसमें फोन में? आई डोंट नो। फैक्ट्री सेटअप मार दो, यथाजात रूप का धारी माने फैक्ट्री सेटअप मार दो। जितना आपने लादा था इस मनुष्य भाव में, जो जो कुछ आपने फीड किया था, सब जीरो। तब साधु बनते हैं। यदि एक भी मेमोरी बाकी है तो आप साधु नहीं बन सकते हो। ये निर्ग्रंथ साधना का मार्ग ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि जब चाहे बन गए, जब चाहे कुछ भी कर लिया। कितने मठ बना दिए आपने, कितने मंदिर बना दिए, कितनी धर्मशालाएं, कितनी प्रतिष्ठाएं करा दी, इसकी कोई कीमत नहीं है साधु पद में। यदि आपने इसमें अपने जीवन को चरितार्थ किया है तो माफ करना, आप साधु पद पे है ही नहीं। यह आपका काम नहीं था, और किया भी, कदाचित हुआ भी, सानिध्य मिल गया हो, कोई बात नहीं। नेमिचंद्राचार्य ने भी गोमटेश्वर की प्रतिमा वहां सानिध्य दिया। मुद्दा ये नहीं है, उन्होंने अपने पूरे ग्रंथों में कहीं भी ये गर्व से नहीं लिखा कि ये मैंने बनवाई, इसको मैंने सानिध्य दिया था, मेरी देखरेख में बनी, कहीं नहीं लिखा। आपके भाव आते कैसे हैं, कैसे उल्लेख गिनाते हो? इतने मैंने बनवाए, इतनी प्रतिष्ठाएं हुई, कहां कहां चातुर्मास हुए, सारे रिकॉर्ड बनते हैं आज। समझ गए? कितने नगरों में आपकी पदयात्रा हुई, आपके सारे रिकॉर्ड बनते हैं। महाराज एक रिकॉर्ड मुझे बता दो, कितनी बार आपने आत्मानुभूति की? इसका कुछ पता है? कितनी बार छठवें सातवें गुण स्थान में झूले, पता है? अब तुम्हारे पास पता चलना चाहिए, तुम्हारे पास रिकॉर्ड मिलना चाहिए, तो इसका मिलना चाहिए, उसका तो तुम्हें पता नहीं है। और जो एरेज हो जाना चाहिए था उसकी सारी मेमोरी जिंदा है। इसका मतलब आपका फोन फैक्ट्री सेटअप पे नहीं गया, आप यथाजात रूप के धारी नहीं बने। क्या अंतर है, क्या मर्म है। मेरे से ये बड़ी कमी है, मैं अटक जाता हूं।
क्या करूं, जब तक वो चीज दिमाग में पूरी बैठ नहीं जाए। मैं अपनी तृप्ति के लिए बोलता हूं, मैं दुनिया को समझाने के लिए नहीं बोलता, मैं खुद समझना चाहता हूं। आचार्य कुंद ने एक शब्द प्रयोग किया, तब क्यों किया? क्या हम बड़ा आसान कह देते हैं, यथाजात रूप का धारी माने नग्न हो गया, वस्त्र छोड़ दिए। अरे वस्त्र छोड़ना कौन सी बड़ी बात है? नग्न होना कौन सी बड़ी उपलब्धि है? समझ गए ना? ध्यान रखना, नग्न भोगी भी होते हैं और नग्न योगी भी होते हैं। भोगियों को वस्त्र कलंक नहीं होते हैं, उनके लिए संस्कार होते हैं, और योगियों के लिए वस्त्र कलंक होते हैं, संस्कार नहीं होते। योगियों के वस्त्र ज्यों ज्यों घटते हैं त्यों त्यों उनकी भूमिका बढ़ती है, और भोगियों के वस्त्र ज्यों ज्यों घटते हैं त्यों त्यों उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी, कुलीनता घटती है। यदि कोई लड़की कम कपड़े पहन के जाए तो आप उसे हल्की नजर से देखते, अरे क्या कोई अच्छे कुल की मालूम नहीं हुई। भले कुल की होती तो अंग प्रदर्शन नहीं करती, पूरे कपड़े पहन के आती, माने आप अधनंगे होके जा रहे, इस तरह से फुहड़ता दिखा रहे तो उसे फुहड़ता मानते, कोई अच्छा ही नहीं मानते। देखिए, भोगियों में वस्त्र गर्व का प्रतीक है, संस्कार का प्रतीक है, कुलीनता का प्रतीक है, और योगियों में सबसे पहला कि क्षुल्लक कपड़े पहनता जरूर है दो, लेकिन दो ही रखता है, ज्यादा नहीं। उसके बाद मात्र कॉपी लंगोट रह जाती है अलग जी महाराज के पास, कुछ नहीं बचता। वो उससे ऊपर भूमिका में हो गए कि नहीं? और उसके बाद जब यह भी छूट जाता है तो आप जय जयकार करते हो, उनको बारंबार नमोस्तु करते हो। क्यों करते हो? आपके संबोधन बदल जाते। कहां आप इच्छामी बोलते थे, कहां नमोस्तु पे आ गए। ये यात्रा कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि वस्त्र का खंड भी शेष था और अब वो शेष नहीं है। तो क्या वस्त्र से पूज्यता होती है या वस्त्र छूटने से पूज्यता होती है? जी नहीं, हमने बहुत गलत समझा। नग्न तो होना यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। नग्न होना ये अंतरंग से होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था एक बार कि वो एक जुआरी बौद्ध भिक्षु बन जाता है। अब लोग उससे कहते हैं कि भाई महाराज अब आटा तो दे दिया, उपदेश भी तो दो कुछ। वो दुविधा में बेचारा, जीवन भर उसने कुछ किया नहीं। जुआरी के पहले वो चंपी का काम करता था, मालिश का काम करता था, दाढ़ी मूछे मूड़ने का काम करता था, समझ गया? तो उसने वो जो आता था वही कह दिया, सिल मुंड दे, तुंड मुंड दे, चित्त न मुंड दे, कीस मुंड दे। गजब की बात है। तुमने सिर मुड़ा लिया, दाढ़ी मूछे मुड़ा ली, लेकिन चित्त को नहीं मुड़ाया। तुमने क्या मुड़ाया? कबीर यही कहते, मन को कहा ना मूड़िए, जामे विषय विकार। समझ गए ना? ये हमारे देश की परंपरा है, समझे? ये चीजें आचार्य कुंद इसीलिए रहे भैया, नग्न होने से साधु नहीं बन जाओगे आप, पिच्छी कमंडल लेने से साधु नहीं बन जाओगे। यथाजात रूप के धारी बनो तो साधु बनोगे। और यथाजात रूप में इसका मतलब आप अब जन्मे हो। जैसे आप पिछले जन्म के सारे संस्कार, सारी आदतें, सारी नॉलेज, कितने ही पढ़ ले एक आदमी, यहां AA PhD हो जाए, डॉक्टरेट हो जाए, सैकड़ों ग्रंथ याद कर ले, अगले जन्म में जाता है तो कितने याद होते हैं? पिछले जन्म में आप कुछ पढ़ी लिखी ही होंगी, क्या याद था? जीरो। सारा कुछ भुला जाए, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कौन माता पिता, कुछ नहीं रहा। आप जीरो से शुरू कर रहे। ऐसे ही मुनिचर्या जिसको अंगीकार करनी है तो संपूर्ण ग्रस्त जीवन की एक एक बात, एक एक संस्कार, एक एक परिचय, इवन एक एक नॉलेज भी, कितना आपको आता है सब भूल जाओ। अब कितना सीखना, क्या करना, जो मेरे हित के लिए कार्यकारी है उतना सीखना, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना। समझ गए ना? आजकल लोग बड़े गर्व से अपनी अंग्रेजी सुनाते, कोई साइंस सुनाते, कोई टेक्नोलॉजी सुनाते हैं, मतलब वो अभी भी चित्त में चढ़ी हुई है। ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो स्वरूप के अनुभव की विधि है, ये अभी भी चित्त में नहीं चढ़ पाई। अभी आपके महिमा भी उन्हीं की है
और प्रैक्टिकल भी उन्हीं का है। अभी भी आप ना स्वरूप की महिमा ला पाए हो और ना स्वरूप के अनुसंधान का, स्वरूप की साधना का प्रैक्टिकल शुरू कर पाए। और जब ये नहीं है जब तक, तब तक आपका यथाजात रूप ही नहीं है। आप दीक्षा के पात्र ही नहीं हो, नग्न हुए हो, साधु नहीं हुए हो, मुनि नहीं हुए, अभी आप मात्र नग्न हो। जिस दिन यथाजात रूप के धारी बनोगे, संपूर्ण परिचय को त्यागोगे, बिल्कुल भुला दोगे, इतने सरल विनम्र, पूरी मेमोरी खाली, पूरी मेमोरी खाली। अब क्या चढ़ेगा इसमें फैक्ट्री सेटअप के बाद फोन में कि जो डालोगे वो ही चढ़ेगा। क्या? पूरी मेमोरी खाली है, जो भरोगे वो आएगा। ऐसे ही संग में प्रवेश करने के बाद जो अपने स्वरूप की साधना, आत्महित और जो थोड़ी बहुत मुनिचर्या का व्यवहार, इसके अलावा कुछ आए ही नहीं, ढूंढे तो नहीं मिले जिसमें, उसका नाम यथाजात रूप का धारी है। और जिसमें कुछ भी मिल जाए तो समझ लेना वो यथाजात रूप का धारी नहीं है, वो दीक्षा का पात्र नहीं है। आचार्य उसके सिर को हाथ लगाने को तैयार नहीं। हाउ मच डिफरेंस। अब बताइए, यथाजात रूप का धारी होना, इसका अर्थ नग्न होना है क्या? क्या ये इसका अर्थ है? क्या इसका ये पर्यायवाची है? कुंद कुंद जो कह रहे हैं वो आकाश के समान अनंत विशालता को लिए हुए है, और आप जो अर्थ कर रहे हैं वो मुट्ठी भर रही थी, जितना भी नहीं। कितना बड़ा अंतर है, आप बताइए। कोई ये कहे, जैसे आजकल हम फोटो खिंचवा लेते, कहीं से गए, एवरेस्ट दिख रही थी, हमने इधर से हाथ ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, और वो फोटो इधर से इस एंगल से ली कि जैसे एवरेस्ट को मुट्ठी में पकड़ रखा। ये ट्रिक फोटोग्राफी मुनिचर्या में नहीं चलती भैया, उसमें यथार्थ चलता है, उसमें तिकड़मबाजियां नहीं चलती। हमने हर चीज की तिकड़मबाजी, एक से एक उपाधियां ले रहे, एक से एक नए नाम ले रहे, समझ में? किस किस के विशारद बन रहे हैं, किस किस के मर्मज्ञ बन रहे हैं। भैया स्वरूप के मर्मज्ञ हो या नहीं हो ये बताओ तो। छठवें सातवें उन स्थान में झूलना आता है या नहीं आता है? इतना श्रेणी नहीं आती, कोई बात नहीं, इतना आता है कि नहीं? महाराज मुझे इतना समझा दो, सातवें में क्या होता है और छठवें में क्या होता है, आपको क्या होता है, शास्त्र में क्या लिखा है मत समझिए, आपको क्या होता है बताओ। आपको कब पता चलता है कि आप छठवें में और कब सातवें में, इसका मर्म बता दो। एक साधु बता जाए तो ओपन चैलेंज है मेरा, समझ गया? इसका मतलब मैं कोई अपने आप को ज्ञानी सिद्ध नहीं कर रहा। जिनवाणी में जो आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सारथी चरणानुयोग चूलिका में जो मुनि धर्म का स्वरूप कहा, महाराज अभी उसको आपने छाया भी नहीं पाई। यदि छाया भी पा लेते तो आप कभी अपने गांव, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, मेरा पहले ऐसा होता था, मेरी इतनी शिक्षा थी, मेरा ये था, ये आपको याद कैसे बने हुए हैं? भगवान हमें ये बता दो। आपकी मेमोरी में कुछ चढ़ा कैसे आज तक? ये मेमोरी जब तक क्लीन नहीं हो जाए तब तक आप यथाजात रूप के धारी नहीं है, मुनि दीक्षा के पात्र नहीं है। हिम्मत किसी में कि जो यथाजात रूप का धारी होने का दावा करे? नग्न होने का दावा सब करते। कपड़े उतारना, वो तो उतरे ही हुए थे, शरीर में घुसे कब थे? ना आत्मा में घुसे थे ना शरीर में घुसे थे। क्यों? ये जो बटन लगते हैं, हुक लगते हैं, चेन लगती है, ये किस में लगती है? कपड़े से। कपड़े में लगती है कि आप में लगती है? कपड़े। तो वो तो कपड़े में ही थे, वो आप पर चढ़े कहां थे? ना उनका देह से कोई नाता था, भिन्न थे। वो देह पर दिखते हुए भी देह से भिन्न ही थे, देह तब भी नग्न थी। तो आप क्या हुए ये तो बताओ। आपके मन में क्या चढ़ा हुआ था? वो नहीं उतरा जब तक, तब तक आप नग्न नहीं हुए। विषयों का परिचय जब तक आपको नहीं उतरा तब तक आप नग्न नहीं हुए, तब तक यथाजात रूप के धारी नहीं हुए। आज भी यदि आप पहचानते भी हैं, मैंने इसीलिए सोच समझ के दृष्टांत दिया, एक राष्ट्रपति को कामी भोगी पहचाने, अपराधी पहचाने,
वो उनकी बात हो सकती है, पर राष्ट्रपति पहचाने ये बहुत खतरनाक बात है। ख्याल में आया कि नहीं है? उसे पहचान नहीं जगना, उसे परिचय का भाव नहीं, उसके दिमाग में ही नहीं आना चाहिए है कौन भैया। अंतर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि उसे आता है तो वहां से सब परवाह करते हैं। लोग बोलते हैं तो है ही उठाएगी, ये तो कुछ भी बोलेंगे, इनका कौन भरोसा करता है? भरोसा किसका करता है? जो राष्ट्रपति पद पे पूरा राष्ट्र का नायक है, जन नायक है, उस पर सब लोग भरोसा करते हैं। तुम्हें परिचय का भाव जगा, आंख के कोने में भी कहीं कोई एक परिचय का भाव झलक गया, ये जो मीडिया वाले होते हैं तुरंत कैच करते हैं। आज कैच क्या करवाते हैं आप? यही सब चीजें कैच करवाते हैं। महाराज जी के गांव में हुआ, महाराज जी के भाई को ये हुआ। अरे तुम लोगों ने ये कैच नहीं किया कि महाराज जी यथाजात रूप के धारी नहीं थे, महाराज जी ने संसार के संबंध त्यागे नहीं थे, और यदि त्याग दिए तो तुम होते कौन हो उनका ये परिचय देने वाले? जिसका जो संबंध छूट गया उसका परिचय देना, उसका अपमान करना है कि उसका सम्मान करना है? मुझे ये बताओ, बताइए। होने को तो हमारे महावीर स्वामी भी तिरंज की पर्याय में थे, शेर की पर्याय में नहीं थे। क्यों? अब आप उनके जीवन परिचय में उनका जो पूजन करना हो तो उसको गाओगे कि जय हो प्रभु, आप शेर की पर्याय में हिरण को ऐसे खाते थे, कह सकते हो? नहीं। कोई चर्चा करे, विचार करे तो क्या कहोगे आप? कि पागल हो क्या, विक्षिप्त हो क्या? ये तस्वीर, ये चर्चा, ये बात, ये क्वालिटी क्या उनके फ्रेम में फिट आती है? परम वीतरागी प्रभु महावीर के व्यक्तित्व में ये चीजें कहीं झलकती नहीं है। वो उनकी अतीत पर्याय थी, वो बात अलग है, लेकिन जिस पर्याय को हम पूज रहे हैं, जिस व्यक्तित्व को हमने परिपूर्ण माना, उस परिपूर्णता में इस निकृष्टता की कहीं झलक नहीं। इसी प्रकार जो रूप प्रभु मैंने आपका देखा, इसमें आपको यदि अतीत की झलक भी दिखती है, आप खुद झांकिए अपने अंदर, क्या आप पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं तब तो हम आपको कुछ स्वीकार करने को तैयार हैं, विचारार्थ, निर्णय नहीं कर रहे, विचारार्थ। और यदि आपको परिचय बाकी है तो प्रभु जाइए लौट के दोबारा कोई योग्य संघ में जाइए जहां आप यथाजात रूप के धारी बन सके। अपने परिणामों को इतना तौलिए, राम होमी परे सिम रमे परे रथी मध्य में किंची, ये है मेमोरी को इरेज करना। आप पहले इरेज करके आइए, फिर जितेंद्रिय बनिए, और जितेंद्रिय बन के यथाजात रूप तब आपका प्रगटेगा। कपड़े उतरने से यथाजात रूप नहीं होता है, समझ गए ना? ये कपड़ों ने नहीं ढक रखा था आपको, आपकी कषायों ने आपको ढक रखा था, आपको भोगों के परिचय ने आपको ढक रखा था, आपके विषय विकारों के अभ्यास ने आपको ढक रखा था, आपको संसार के संबंधों ने आपको ढक रखा था। आप उनको तो उतारे ही नहीं, आपने अकेले कपड़े उतारे। पहले उनको उतारिए, तब यथाजात रूप के धारी बनेंगे। कपड़े सबसे लास्ट में उतरते हैं, पहले वो उतरते हैं। समझ में आया? वो आपने उतारा नहीं, इसका मतलब आप अभी साधु बने नहीं हो। ये मैं कुंद कुंद का व्याख्यान कर रहा हूं। कुंद कुंद क्या कह रहे हैं वो बता रहा हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा, ये मान के चलिए। ये मुख का भाषा वर्ण का उपयोग जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें जो कुछ भी बोला जा रहा है वह कुंद कुंद के प्रवचन प्रसार के शब्दों का अर्थ चल रहा है, मेरा कुछ भी नहीं। ख्याल में ये यथाजात रूप के धारी बने, तब ऐसे बनोगे ज्ञानी आचार्य तब हाथ लगाएंगे, और हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले वो देखिए अगली गाथा में, दो गाथाएं एक साथ है। जद जाद रूव जादम उपाड़िद केस मनसुगम शुद्धम रईदाम हिंसादी दो अपड़िकम हवदी लिंगम मुच्चारंभ विजुत्तम जुत्तम उभोग जोग सुधीन लिंगम न परावेखम अपूर्ण भव कारणम जीर्णम। एक बात बताओ,
मैंने क्या कहा था, चरणान योग चूलिका यह वास्तव में यथाख्यात चारित्र को लक्ष्य में रख के लिखी गई है। कहा था कि नहीं कहा था? जब ये अध्याय शुरू नहीं किया था, मैंने प्रवचन सार मैंने शुरू किया था मंगलाचरण, तब से यही बात कह रहा हूं। आचार्य कुंद खुद प्रमाणित कर रहे हैं। लिंगम न परावेखम, जिसमें पर की अपेक्षा हो वो मुनि लिंग ही नहीं है। अपूर्ण भव कारणम, जिसको धारण करने के बाद दूसरा भव नहीं होता। अपूर्ण भव, पुनर्भव, दूसरा जन्म नहीं होता। उसी जन्म से गारंटी से मोक्ष जाते हैं। ये कौन होगा? यथाख्यात चरित्र। अन्य सब चरित्रों से पुनर्जन्म हो सकता। बताइए लिखा कि नहीं लिखा? मतलब जो सच बताऊं, ये पढ़ के नहीं कहा था मैंने, ये पढ़ के नहीं कहा था मैंने। क्या देख के कहा था? कुंद आचार्य दी विदेश क्षेत्र गए तो इसमें वहां से लाया माल मिलेगा, यहां का माल नहीं मिलेगा। ये मेरे दिमाग में फीड था, ये तय था। मैंने इस ग्रंथ की शुरुआत इस निष्कर्ष के साथ की थी कि इसमें जो कुछ भी माल मिलेगा ये विदेश क्षेत्र का माल है, ये सीमंदर स्वामी के समोसरण का माल है। जो चीज कुंद को यहां नहीं मिलती थी वो चीज लाके इसमें दी है। इसका व्याख्यान जो लोग यहां के ग्रंथ आगम पलट के करते हैं वो इसका अर्थ क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। ये यहां का माल दे ही नहीं रहे हैं, जो बातें यहां चलती थी वो बता नहीं रहे हैं। समझ रहे? ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट माल है। समझे? जो चौथे काल में चलता है वो बातें हैं इसमें। ये पंचम काल वाली स्थूल बातें करेंगे। ख्याल में है? अब आप कह सकते हैं अरे हाँ साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, ये तो चौथे काल का है, तो अब पंचम काल में तो सब चलेगा ना। अरे भाई, ये पुरुषार्थ हमेशा वो जो उपदेश जो होता है ना वो ऊपर चढ़ने को होता है। तुम हमेशा छली लोग नीचे गिरने के बहाने निकालते हो। मुनिचर्या तो वही रहेगी, मुनिचर्या थोड़ी बदल जाएगी, दीक्षा विधि थोड़ी बदल जाएगी। समझ गए? ये संकेत कर रहे हैं आचार्य देव कि इस पूरे प्रतिपादन के मैं आगे जो बढ़ूंगा, जो बात कहूंगा, मैं किसको साधु बना रहा हूं। देखो एक कल्पना सोचो, किसको दीक्षा करा रहा हूं कि जो इसी भाव से मोक्ष जाएगा उसकी दीक्षा करा। मतलब ये जीव यथाख्यात चरित्र जरूर धारण करेगा। मतलब उनके चरणान योग की चूलिका में शुरुआत जो हो रही है वो शुरुआत वाला जीव कौन है कि जो गारंटी से यथाख्यात चरित्र धारण करेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो वही बातें जो यहां भी चलती है। लेकिन एक संकेत कर दिया आचार्य ने कि जिसकी हम दीक्षा करा रहे हैं ना, जिसकी ये विधि चल रही है ना, वो गारंटी से यथाख्यात चरित्र धारण करके मोक्ष जाएगा। अगला भाव नहीं लेगा वो। कुंद का तो अगला भाव होना था, उनके तो तीसरे भाव से मोक्ष होना था। समझ गए? तो इसका मतलब ये बात कुंद अपनी नहीं कह रहे। समझ में आया? ये प्रवचन सार का अर्थ इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं, ये कहीं मत पढ़िए, और खूब पढ़िए, पढ़ने से रोक नहीं रहा हूं, लेकिन जो पहले कुंद कह रहे हैं पहले वो पढ़ लीजिए, फिर सबका पढ़िए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितना अर्थ, क्या अर्थ कुंद का था और क्या अर्थ दूसरे कर रहे हैं। मुझे किसी पे कोई कमेंट्स नहीं करता, आप खुद ही निर्णय करिए। पर पहले कुंद क्या कह रहे हैं ये तो जानिए। आज सबसे बड़ी कमी क्या हुई, हम लोगों ने, टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने, पंडितों ने क्या कहा, हम वो पढ़ते हैं, कुंद क्या कहते हैं वो नहीं पढ़ते। और इसीलिए मैं बारंबार जोर देता हूं, कुंद क्या कहते हैं पहले वो पढ़ो। बताइए साफ लिखा कि नहीं लिखा? ऐसा लिंग जो पर की अपेक्षा करता ही नहीं और साथ में जो अपुनर्भव का कारण है, माने दूसरा जन्म जिसमें नहीं होना, गारंटी से उसी भाव से मोक्ष होना। आप सोचिए क्या बात शुरू, संयोग की बात। मैं सच बताऊं इस ग्रंथ में बहुत आगे तक मैं पढ़ता ही नहीं। क्यों? मैं बहुत आगे नहीं भागना चाहता, मैं उसका रसास्वादन करता हूं जो चर्चा चलती।
वो मेरे मन में मिश्री की तरह घुलती है, उसका आनंद लेता रहता हूं। अगला जो आएगा ये गद्दी अपने आप बुलवाएगी, मैं बोलने वाला कौन होता हूं। मैं सच बताऊं ज्यादा चिंतन नहीं करता, एकाध शब्द पे चल जाए, ज्यादा कुछ नहीं करता। यहां बैठता हूं, अपने आप वो चीज आती है। हम तो कहते हैं मैं कुंद के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता हूं, भगवान आप क्या कह रहे हैं वो बता, मैं उतनी बोल दूंगा, मुझे और कुछ नहीं बोलना। वो शब्द, वो कुंद के शब्द स्वयं बोलते हैं और उनको ही मैं दोहराता रहता हूं, मैं कुछ नहीं बोलता। ख्याल में देखो, जद जाद रूप जादम, यथा जात रूप जिसके हो गया, पिछली सारी मेमोरी इरेज हो गई। समझ गए? तो क्या हुआ? ऐसे जब आचार्य को दिख गया कि इसका सारा संसार का परिचय मिट गया है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल भोला, एकदम निश्चल बन गया है, तब उपाडित केस मनसुगम, तो आचार्य उसके केस माने सिर के बाल और मनसु माने दाढ़ी मूछ के बाल, ये उपाडित उखाड़ते हैं। मैंने आज की कविता में लिख के भेजा, ये सब आपने गौर किया? अधिकांश लोगों ने पढ़ी नहीं होगी। एक हमारे उज्जैन के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा लिख के भेजा, वो हमें से लिख के भेजते हैं। बाकी हमारे स्वाध्याय ग्रुप के किसी ने एक शब्द का नहीं लिखा, जबकि ये वो उस कविता का मर्म जो नियमित स्वाध्याय सुन रहे हैं उनको समझ में आना था। पूरी एक एक गाथा उसमें दी हुई है, यही क्रम दिया हुआ है, इसका मर्म खोला हुआ है पूरा। समझ गए ना? उसमें दिया कि भगवान वो आचार्य, उसके जब वो यथाजात रूप का धारी हो गया तो उसके ये बाल और दाढ़ी के बाल ये उखाड़ के क्या बताना चाहते हो? क्यों उखाड़ना चाहते हो? क्यों कष्ट देना चाहते हो? सोचिए। तो मैंने उसमें क्या परिकल्पना प्रस्तुत की कि आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीव, तुम निर्मल उज्जवल चरित्र के धनी बने हो। ये कुटिलता मायाचार का भी प्रतीक है। ये कुटिल और कृष्णवर्णी, कृष्णलेस्या, ये बाल केश, ये तुम्हारे व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रहे। क्या ये कुटिल है और कृष्णवर्णी है, माने बुरे चरित्र के प्रतीक हैं। ये तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रहे। तुम उजले चरित्र वाले हो, ये काले हैं। तुम सरल वृत्ति आर्जव धर्म के धनी हो और ये कुटिलतापूर्ण है। इनको उखाड़ के फेंक। और ज्यों ही उखड़े एकदम निर्मल ध्यान रखिए, जब पहली बार कोई के बाल उखड़ते हैं तो सिर की बाल जो खाल है वो अपने आपके चेहरे से भी ज्यादा सफेद होती है तुलना में। क्यों? उस पर कभी सीधी धूप नहीं पड़ी, उस पर हमेशा छाया रही बालों की, चेहरे पर धूप पड़ी, इसलिए इसका रंग थोड़ा सांवला रहा। तो वो कहते हैं, मैंने उस पर कल्पना दी कि जैसे एकदम निर्मल चंद्रमा प्रकट हुआ हो। समझे? आज पूर्णमासी है, शरद पूर्णिमा है, बिल्कुल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान व्यक्तित्व प्रकट हुआ, ऐसा मैंने कहा। उपाडित के समंसुगम शुद्धम रहिदम हिंसा तीदो अपड़िकम्मम हवदिलिंगम। मैं अब इसका जो मर्म है वो अभी एकदम से बताने को समर्थ नहीं हूं। अभी मैं जदजाद रूप जादम तक ही रसास्वादन करने के मूड में हूं, क्योंकि वो चीज नहीं तो बदल जाएगी। एक समय में एक विषय अच्छी तरह चिंतन में चलना चाहिए, घुलना चाहिए, खूब विचार करो। एक अर्थ कितना कि यदि आपने संसार की सारी उपलब्धियां या अनुपलब्धियां, अच्छाइयां या बुराइयां, जो कुछ आपने आज तक आपकी संपत्ति थी, आपके पास थी, यदि वो आपके उपयोग से बिल्कुल इरेज नहीं हुई है, 100% आपने नष्ट नहीं की है, तो आप यथाजात रूप के धारी नहीं हो। नग्न होने से यथाजात रूप नहीं होता। बस इस बात पे फोकस करो। यह है निर्ग्रंथ मुनि, दिगंबर मुनि का पहला आधार। यह पहला परिचय है, पहली योग्यता है। ख्याल में है ना? इस पर विचार करो, चिंतन करो, तब यह बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़े उससे आगे की बात है, लेकिन कुछ बातें अलग अलग हैं। अब वो चीजें डाइवर्ट हो जाएंगी, बहुत से विषय मिक्स हो जाते हैं तो असली विषय भूल जाते हैं। इस पर विचार करिए,
चिंतन करिए। जदजा ध्रुव जादव में और क्या आपको लगता है कि और क्या होना चाहिए अच्छा, वो आप चाहें तो मुझे लिख के भी भेज सकते हैं। मैं आप लोगों के नाम से कल वो दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसकी चर्चा कल शुरू करूंगा।